हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। कहानी स्टार्ट होती है एक रिहैब सेंटर से, जहां हमें एक डार्बी नाम की लड़की दिखाई जाती है। उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। अब डार्बी वहां जाना चाहती है, लेकिन उसको नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहां के स्टाफ को लगता है कि वह बहाना बनाकर रिहैब सेंटर से भागना चाहती है। सभी को लगता है डार्बी नशा करने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन डार्बी सही होती है और रात को मौका देखकर एक कार को लेकर वहां से भाग जाती है। आगे रास्ते में एक पुलिस वाला मिलता है और बताता है कि आगे एक बर्फीले तूफान की वजह से रास्ता बंद है। साथ ही बताता है कि वहां पीछे रुकने के लिए एक लॉज है, जहां पर वह रुक सकती है। डार्बी वहां पर जाती है और देखती है कि वहां पर पहले से ही 4 और लोग हैं। इनमें एक मैरिड कपल भी होता है, जहां पति एक सोल्जर और पत्नी नर्स होती है। 2 और लोग होते हैं जिनका नाम ऐश और लार होता है। डार्विन के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। वह बाहर जाती है और देखती है कि सामने एक कार खड़ी है, जिसमें एक छोटी बच्ची है जिसको बांध रखा है। वह समझ जाती है कि अंदर जो लोग हैं उनमें से किसी एक ने ही इस बच्ची को किडनैप किया है और वह आकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी वहां बाहर वह सोल्जर भी आता है और डार्बी को कार में बैठा देखता है और डार्बी से पूछता है कि वह कहां जा रही है, लेकिन डार्बी उसकी बात का जवाब नहीं देती और अंदर आ जाती है। डार्बी किसी को बच्ची के बारे में भी नहीं बताती, लेकिन उसे डाउट हो जाता है कि इन लोगों में से ही कोई एक किडनैपर है। अब वह टाइम पास करने के लिए कार्ड खेलना स्टार्ट कर देते हैं और अब डार्बी सबसे बात करना स्टार्ट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि बच्चे का किडनैपर कौन है, और उसे लार पर शक होता है। वह बहाने से वॉशरूम के लिए जाती है। वह पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वह मैसेज भी नहीं कर पाती और वह वॉशरूम की खिड़की से बाहर जाती है और बैक साइड से घूमते हुए कार के पास पहुंचती है, जिसमें वह बच्ची थी। और वह देखती है कि लार भी अब कार में आ चुका है और वह बच्ची से कहता है, जल्दी ही हम उसके अंकल के घर पहुँचेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह उसके लिए खाना लाने के लिए कार से बाहर निकलता है और मौका देखकर डार्बी लड़की को खोलने का प्रयास करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और बच्ची को कहती है कि वह इंतजार करें। वह उसे छुड़ाने के लिए कुछ और करती है और वापस उसी वॉशरूम वाले रास्ते से अंदर चली जाती है। लेकिन जब लार बच्ची के लिए खाना लेकर आता है तो वह डार्बी के बर्फ पर पैर के निशान को देखता है। अब डार्बी को वॉशरूम में ऐश मिलता है और डार्बी उसको किडनैपिंग के बारे में सारी बात करती है। तभी एस कहता है कि हम बच्ची की मदद करते हैं। तभी डार्बी को खोजते हुए लार वहां पर आ जाता है और यह देखकर डार्बी एस को किस करने लगती है, तो लार वहां से चला जाता है। उसके बाद डार्बी ऐश को बताती है कि उसने लार के पास एक गन देखी है और बच्ची को बचाना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। क्यों न हम यह बात सोल्जर को बताते हैं, क्योंकि सोल्जर के पास गन जरूर होगी। लेकिन ऐश ऐसा करने से मना करता है और डार्बी को कहता है कि वह कार के अंदर जाए और जब लार उसका पीछा करेगा तो वह लार पर अटैक कर देगा। और योजना के अनुसार डार्बी कार के अंदर जाती है और बच्ची को खोल देती है। तब वह बच्ची कहती है कि वह दोनों लोग कहाँ हैं। अब डार्बी कार के बाहर देखती है कि लार और ऐश दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वह समझ जाती है कि ऐश भी लार के साथ मिला हुआ है। अब डार्बी वापस उसी रास्ते से वॉशरूम के अंदर चली जाती है, जहां पर ऐश उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि लार उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका भाई है, और यह बात डार्बी ने किसी को बताई तो वहीं सबको मार देगा। साथ ही बताता है कि बच्ची का बाप बहुत पैसे वाला है और जैसे ही उनको पैसे मिलेंगे वह बच्ची को छोड़ देंगे। डार्बी कहती है कि बच्ची की हालत खराब है। एस बताता है कि बच्ची को रेयर डिजीज है और उसको ओवरडोज दिया तो वह मर सकती है। और तभी वहां सोल्जर की पत्नी आती है। ऐश गन छुपा लेता है और डार्बी को किस करने लग जाता है। अब वह वापस हाल में आ जाते हैं, जहां पर सभी लोग बैठते हैं। तभी डार्बी खिड़की से देखती है कि बच्ची ने अपने को फ्री कर लिया है और वह कार के बाहर आ गई है। और यह बात एस भी देखता है और लार को बच्ची के पास इशारा करके भेजता है। डार्बी वहां से वॉशरूम में चली जाती है। एस भी उसके पीछे होता है, जहां मौका देखकर डार्बी ऐश पर अटैक कर देती है, लेकिन जल्दी ही ऐश डार्बी को कंट्रोल कर लेता है
और ऐश लगभग डार्बी को मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे वाले रास्ते से लार आ जाता है और ऐश को रोकते हुए कहता है कि वह लड़की जंगल में भाग चुकी है और अगर वह दोनों ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो वह नहीं रुकेगी। लेकिन वह डार्बी का विश्वास करती है, अगर डार्बी जंगल में उसको आवाज देगी तो उसकी आवाज सुनकर जरूर वापस आएगी। और अब दोनों डार्बी को लेकर जंगल में जाते हैं और किसी अंकल के बारे में बात करते हैं तो डार्बी कहती है कि वह कौन है। लार डार्बी को बताता है कि उनको अंकल ने पाला है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, उसी ने बच्ची को किडनैप करने को कहा है। तभी मौका देखकर डार्बी दोनों की आंख पर टॉर्च की फ्लैश लाइट मारती है और भाग जाती है। वह डार्बी पर गोली भी चलाते हैं लेकिन डार्बी बच के निकल जाती है। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर वह सोल्जर और उसकी पत्नी उठ जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें वह लड़की वहां मिल जाती है जिसकी हालत खराब होती है। वह उसको अंदर लेकर आते हैं तो सैनिक की पत्नी कहती है कि इसे तत्काल अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब डार्बी भी वहां आ जाती है और सोल्जर को बताती है कि इस बच्ची को लार और ऐश ने किडनैप किया था और वह मुझे भी मारना चाहते हैं। उनका पीछा करते हुए लार और ऐश भी वहां आ जाते हैं। तभी वह सोल्जर सारे दरवाजे अंदर से बंद करता है। तभी ऐश बाहर से कहता है कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और अगर तुरंत दवाई नहीं दी तो वह मर जाएगी, उनकी दवाई हमारे पास है। तभी डार्बी उन्हें कहती है कि उनकी कार की चाबी मेरे पास है, अगर वह दवाई देते हैं तो डार्बी उन्हें कार की चाबी वापस कर देगी, बिना कार की चाबी के यहाँ से नहीं भाग सकते। और तभी दोनों कार से पेट्रोल निकालते हैं और घर के चारों तरफ गिराने लग जाते हैं। यह सब देखकर सिपाही की पत्नी डर जाती है और कहती है कि वह बच्ची को वापस कर दे, नहीं तो हम सब इस घर के अंदर जलकर मर जाएंगे। तभी वह सोल्जर अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और डार्बी को अपनी कार की चाबी और बाहर खड़ी कार दोनों की चाबी छुपाने को कहते। डार्बी अब दोनों कार की चाबी छिपा देती है और एक हथौड़ा अपने पास और एक हथौड़ा सैनिक को देती है। अब वह दोनों उनको जलाकर मार देने की धमकी देते हैं और तभी बच्चे को होश आ जाता है और वह नर्स को पहचान लेती है। दरअसल वह नर्स ही इतने दिन से उसके घर बच्ची का इलाज कर रही होती है और अब सोल्जर को समझ जाता है कि इस किडनैपिंग में उसकी बीवी भी शामिल है और वह नर्स दोनों को आवाज देकर कहती है कि सोल्जर के पास कोई गन नहीं है। दरअसल वह दोनों अभी तक इसलिए अंदर नहीं आ रहे क्योंकि सोल्जर उनको डरा रहा था कि वह उनको शूट कर देगा। अब सोल्जर अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा क्यों किया, तो उसकी पत्नी कहती है कि उनकी सेविंग खत्म हो गई है और जैसे ही हमें पैसा मिलेगा हम बच्ची को छोड़ देंगे। और तभी लार और ऐश अंदर आ जाते हैं और वह नर्स बच्ची को इंजेक्शन देती है जिसके बाद वह ठीक हो जाती है। नर्स कहती है कि एक बार हमें पैसा मिल जाए तो हम इस बच्ची को सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन डार्बी उन्हें बताती हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह दोनों जिस इंसान के लिए काम करते हैं वह मानव तस्करी का काम करता है। यह सुनकर नर्स लार को कहती है कि तुम इस बच्ची के पिता को बुलाओ और पैसे मांग लो, लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि वह इस बच्ची को बेचना चाहता है और वह सोल्जर के ऊपर गन तान देता है, साथ ही उनसे कार की चाबी भी मांगता है। नर्स कहती है कि वह चाबी उसके पति के पास नहीं बल्कि डार्बी के पास है, तो वह सिपाही डार्बी को चाबी देने से मना करता है। तभी ऐश सैनिक को गुस्से में गोली मार देता है। यह देखकर उसकी वाइफ वहां रखी पेपर स्प्राई डालती है, लेकिन उनके बीच में लार आ जाता है और उसकी आंखों में पेपर स्प्राई चला जाता है। अब वह गुस्से में नर्स को भी शूट कर देते हैं। इसके बाद वह डार्बी की तरफ जाते हैं और उससे चाबी मांगते हैं, लेकिन डार्बी चाबी देने से मना कर देती है। तभी ऐश नेल गन से उसके हाथों को दीवार में फिक्स कर देता है। पेपर स्प्राई की वजह से लार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए ऐश उसको वॉशरूम में ले जाता है। मौका देखकर डार्बी अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा होता है और वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी वह बच्ची को वहां पास पड़े हुए एक हथौड़े को उठाने के लिए कहती है और वह बच्ची हथौड़ा दे देती है। तभी वहां पर लार और ऐश दोनों आ जाते हैं और डार्बी को बताते हैं कि उसका मोबाइल उनके पास है और उसकी मां हॉस्पिटल में मर चुकी है।
साथ ही देखता है कि स्टार्टिंग में डार्बी ने जो मैसेज पुलिस को किया वह नेटवर्क की वजह से उनको डिलीवर नहीं हुए, लेकिन अब वह पुलिस को डिलीवर हो चुके हैं और पुलिस जल्दी ही आने वाली है। इसलिए एस वहां से जल्दी ही निकलना चाहता था और डार्बी से कार की चाबी मांगता है। जब डार्बी मना कर देती है तो वह नेल गन उठाता है और बच्ची के हाथ में पिन करने के लिए बोलता है, पर लार ऐसा करने से मना करता है। अब डार्बी डर के एस को चाबी बता देती है। उधर एस लार को गन देता है और कहता है कि अगर यह कोई भी हरकत करें तो इनको शूट कर देना, और खुद चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी डार्बी बच्ची से कहती है कि तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और लाइट को बंद करना होगा। लार ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन डार्बी जानती थी किलर उसको शूट नहीं करेगा और हिम्मत दिखाकर वह छोटी बच्ची लाइट्स ऑफ कर देती है। इसका मौका उठाकर डार्बी हथौड़े से अपने हाथ की नेल्स को निकालती है और जब लार लाइट्स ऑन करता है तो मौका देखकर डार्बी लार के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी लार से गोली भी चल जाती है, जिसकी आवाज सुनकर एस जो बाहर चाबी ढूंढ रहा था वह अंदर आता है और चाबी भी मिल जाती है। अंदर आते ही वह देखता है कि डार्बी ने लार के ऊपर गन तान रखी है। एस के हाथ में नेल मशीन होती है और वह डार्बी से लार को छोड़ने के लिए बोलता है। डार्बी एस को कहती है कि वह नेल गन दूर फेंक दे, नहीं तो वह लार को शूट कर देगी। तभी वह छोटी बच्ची हिम्मत दिखाती हुए हथौड़ी उठाती है और ऐश पर अटैक कर देती है, जिससे ऐश के हाथ में जो नेल गन होती है वह चल जाती है और उससे लार जख्मी हो जाता है। ऐश अपने भाई लार को संभल रहा होता है। इसी का फायदा उठाकर डार्बी बच्ची को लेकर कार के अंदर चली जाती है। जब एस लार को बाहर ला रहा होता है तो इसका पैर फिसल जाता है और वह मर जाता है, क्योंकि उसके सर में लगा हुआ नेल अंदर तक चला जाता है। अब यह देखकर ऐश बहुत गुस्सा में होता है और नेल गन से कार पर अटैक करता है, जिससे कार का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी आगे जाकर खंबे से टकरा जाती है। और अब ऐश डार्बी की तरफ बढ़ता है, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है। अब डार्बी एस पर अपनी गन से फायर करती है। यह देखकर पुलिस को लगता है कि डार्बी ही बच्ची की किडनैपर है और पुलिस डार्बी के पैर को शूट करती है, जिससे घायल होकर नीचे गिर जाती है। तभी एस खड़ा होता है और पुलिस वाले को मार देता है और अब डार्बी की तरफ बढ़ता है। अब वह डार्बी को शूट करने वाला ही होता है, तभी देखता है कि गन की गोलियां खत्म हो गई हैं। वह नेल गन उठाकर डार्बी को मारने के लिए उसके पास आता है। तभी डार्बी मौका देखकर एक स्क्रू ड्राइवर से ऐश को मार देती है। इसके बाद में पुलिस वाले के पास जाकर रेडियो से कॉल करके अपने लिए मदद मांगती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डार्बी अभी भी रिहैब सेंटर में है और उसके सामने एक महिला और एक बच्ची की पेंटिंग लगी है, जो कि बच्ची ने ही भेजी थी। इसका मतलब वह बच्ची अभी भी डार्बी से मिलती है और इसके कुछ दिन बाद डार्बी से उसकी सिस्टर मिलने आती है। उसको देखकर डार्बी बहुत खुश होती है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।